जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे अंक क्लासेस चैनल पर। तो जैसा कि हमारी विराम चिन्ह की क्लास चल रही थी, तो आज हमारा जो नेक्स्ट वीडियो वो विराम चिन्ह का तो आगे की बात करते हैं, जिसमें कि हमारे 5 या 6 विराम चिन्ह के प्रकार हो गए। तो आज बात करते हैं उद्धरण या अवतरण विराम चिन्ह की। तो देखते हैं अगला जो हमारा आता है क्या, उद्धरण या अवतरण विराम चिन्ह। उद्धरण या अवतरण विराम चिन्ह। तो उद्धरण या अवतरण विराम चिन्ह, इनका सिंबल क्या होता है? उद्धरण या अवतरण। तो उद्धरण या अवतरण विराम चिन्ह ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। उद्धरण या अवतरण चिन्ह के अंदर भी प्रकार, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। तो उद्धरण या अवतरण विराम चिन्ह क्या, ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला हमारा क्या आता है? पहला आता है एकल या फिर इकहरा। एकल बोलिए तो इकहरा विराम चिन्ह। इकहरा विराम चिन्ह। तो एकल या फिर इकहरा विराम चिन्ह का सिंबल क्या होता है? तो एकल का सिंगल वाला ही होगा। फिर दूसरी बात करते हैं, दूसरा था युगल। युगल या फिर दुकहरा। युगल ऑब्लिक दुकहरा विराम चिन्ह। युगल या फिर दुकहरा विराम चिन्ह, इसका सिंबल तो उद्धरण या अवतरण चिन्ह। ये कितने? ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला आता है एकल या फिर इकहरा विराम चिन्ह, दूसरा आता है युगल या फिर दुकहरा विराम चिन्ह। तो बात करते हैं कि पहला जो हमारा था एकल, क्या आता है? तो एकल। एकल को क्या बोलते हैं? एकल को अवतरण विराम चिन्ह बोला जाता है। एकल अवतरण विराम चिन्ह। एकल अवतरण विराम चिन्ह का प्रयोग पुस्तक चिन्ह का प्रयोग पुस्तक, समाचार पत्र, समाचार पत्र, लेखक। तो क्या कि एकल अवतरण चिन्ह का प्रयोग, एकल अवतरण विराम चिन्ह का प्रयोग किसमें? पुस्तक, समाचार पत्र, लेखक के उपनाम, लेखक के उपनाम या फिर लेख के शीर्षक, लेख के शीर्षक, लेख के शीर्षक को अपनों शब्दों में, को अपने शब्दों में, को अपने शब्दों में अवतरित करने के लिए, शब्दों में अवतरित अवतरित करने के लिए, करने के लिए प्रयोग किया जाता है, करने के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रयोग क्या आता है? करने के लिए प्रयोग होता है। तो क्या अवतरण या उद्धरण या फिर अवतरण विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला आता है एकल या फिर इकहरा विराम चिन्ह। बात करते हैं दूसरे की, तो दूसरा आता है युगल एवं दुकहरा विराम चिन्ह। तो एकल एकल अवतरण विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ का किया था? तो पुस्तक, समाचार पत्र, लेखक, उपनाम या फिर लेख के शीर्षक, मतलब जो लेखक के शीर्षक होते हैं को अपने शब्दों में अवतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब जैसे उदाहरण में देखें, उदाहरण माने क्या कहता है? पहला आता है कि प्रजातंत्र का अर्थ क्या है? प्रजातंत्र, प्रजातंत्र का अर्थ क्या है? मैं जानती हूं, मैं जानती हूं।
तो प्रजातंत्र का अर्थ क्या है, मैं जानती हूँ, तो यहाँ किसका एकल या फिर इकहरा विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ। इसी तरह अगला आता है हमारा कि प्रेमचंद्र ने गोदान उपन्यास लिखा। प्रेमचंद्र ने गोदान उपन्यास लिखा। तो एकल या फिर इकहरा चिन्ह, इसका प्रयोग का प्रजातंत्र का अर्थ क्या है, मैं जानती हूँ, तो यहाँ क्या एकल यानी इकहरा विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है ना। प्रेमचंद ने गोदान उपन्यास लिखा, तो गोदान में क्या इकहरे चिन्ह का प्रयोग हुआ। तो जब भी पूछेगा अगर दिया तो इसमें कौन सा चिन्ह है, तो एकल या फिर इकहरा होगा, न तो अवतरण चिन्ह होगा। तो आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगली बात करें तो अगला आता है हमारा युग्ल या फिर दुकहरा चिन्ह। तो अगला पॉइंट क्या बनेगा कि युग्ल या फिर उद्धरण चिन्ह का प्रयोग, युग्ल या फिर उद्धरण चिन्ह का प्रयोग। तो युग्ल या फिर उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी महत्वपूर्ण कथन, क्या किसी महत्वपूर्ण कथन, किसी महत्वपूर्ण कथन, कहावत, सूक्ति, या तो किस युग्ल एवं उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी महत्वपूर्ण कथन, कहावत, सूक्ति अथवा पुस्तक के अवतरण का ज्यों का त्यों उद्धरण चिन्ह के द्वारा, उद्धरण चिन्ह, तो उद्धरण चिन्ह या युग्ल का प्रयोग किसमें किसी महत्वपूर्ण कथन, कहावत, सूक्ति अथवा पुस्तक के अवतरण का ज्यों का त्यों करते समय किया जाता है, करते समय किया जाता है, करते समय किया। जैसे उदाहरण में देखें तो एग्जाम्पल क्या आएगा हमारा, सत्यमेव जयते, क्या आएगा, सत्यमेव जयते। इसमें किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ हमारा और युग्ल या फिर उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अगला आता है हमारा दिल्ली चलो, क्या दिल्ली चलो। तो यहाँ भी हमारा किसका उद्धरण या फिर युग्ल या फिर बोले तो दुखहरा चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो ये हो गया हमारा उद्धरण या अवतरण चिन्ह। ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, पहला आता है एकल या फिर इकहरा चिन्ह, दूसरा था युग्ल एवं दुखहरा चिन्ह। अब बात करते हैं जो हमारा अगला प्रकार था तो कोष्टक।
अगला जो आता है वो किसे क्या आता है, कोष्टक। अभी देखते हैं कोष्टक का प्रयोग कैसे और कहाँ किया जाता है। तो कोष्टक का चिन्ह तीन प्रकार के होते हैं। तो इसका प्रयोग, इसकी डेफिनेशन, इसका प्रयोग वाक्य लेखन को, इसका प्रयोग वाक्य लेखन को अतिरिक्त जानकारी लेखन में अतिरिक्त जानकारी जोड़ने के लिए किया जाता है। तो कोष्टक का प्रयोग कहाँ, तो कोष्टक का प्रयोग वाक्य लेखन में अतिरिक्त जानकारी जोड़ने के लिए किया जाता है। कैसे, वो देखते हैं। जैसे आता हमारा उदाहरण देखें तो वह अनावृत का मतलब क्या होता है, सॉरी अनवृत, इसका अर्थ क्या होगा हमारा, वह अनवृत मतलब कि लगातार काम करता रहा, वह लगातार काम करता रहा। तो यह कोष्टक का प्रयोग हुआ किसके लिए, किसी भी अतिरिक्त जानकारी, मतलब अनवरत का अर्थ बताने के लिए किसका कोष्टक का प्रयोग किया गया। इससे अगला आता है कि आपकी सामर्थ्य, अब बोलेंगे तो क्या, शक्ति को मैं जानता हूं, आपकी सामर्थ्य अभी शक्ति को जानता हूं। जैसे बोले तो संज्ञा के तीन भेद कौन कौन से बता दे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, तीनों क्वेश्चन में हो गए ना। संज्ञा के तीन भेद, अब कौन कौन से, उनकी अत्यधिक जानकारी ढूंढने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया गया। इसी तरह ही तो अब इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगला जो आता है वो आता है हमारा क्या, हंस पद, या इसे बोलते हैं त्रुटि बोधक चिन्ह। क्या आता है चिन्ह का अगला प्रकार, तो हंस पद, और क्या बोलते हैं त्रुटि बोधक चिन्ह, हंस पद या त्रुटि बोधक चिन्ह। तो इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, कहाँ किया जाता है, तो देखते हैं कि जब किसी वाक्य अथवा वाक्यांश को जब किसी वाक्य अथवा वाक्यांश में कोई शुद्ध अथवा अक्षर, कोई शुद्ध या कोई शब्द अथवा अक्षर
अथवा लिखने में छूट जाता है, लिखने में छूट जाता है, लिखने में छूट जाता है। तो क्या कि जब किसी वाक्य अथवा वाक्यांश में कोई शब्द अथवा अक्षर लिखने में छूट जाता है तो हम छूट जाता है तो हम हंस पद यानी कि त्रुटिबोधक हंस पद चिन्ह का प्रयोग, चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और छूटे हुए वाक्य को या छूटे हुए शब्द को, छूटे हुए शब्द को ऊपर लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। तो डिफिनेशन ऐसी जो खुद में समझ आ जाए, कोई टफ नहीं, अपनी भाषा में लिखाओ कि जब किसी वाक्य अथवा वाक्यांश में कोई शब्द अथवा अक्षर लिखने में छूट जाता है तो हम उस जगह हंस पद चिन्ह का प्रयोग करते हैं और छूटे हुए शब्द को ऊपर लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारा क्या आएगा, उदाहरण है कि मैं कल बाजार जाऊंगी, मैं कल बाजार जाऊंगी, मैं कल बाजार जाऊंगी। इसका कहने का बोलना को जोड़ रहे थे कि मैं कल ही बाजार जाऊंगी, क्या तो हमारा एक अक्षर छूट गया, एक शब्द हमारा छूट गया, क्या हे, तो हमारा क्या हंस बड़े त्रुटिबोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ कि मैं कल बाजार जाऊंगी। वो बोलना चाहती मैं कल ही बाजार जाऊंगी लिखना है तो एक अक्षर छूट गया था ना हमारा, तो हम हंस बड़े त्रुटिबोधक चिन्ह का प्रयोग करके उस अक्षर को हमने ऊपर लिख दिया। इसी तरह एक एग्जाम्पल और था कि श्याम, श्याम रहता है, कहाँ रहता है तो गांव में। इस तरह त्रुटि बदल के हंस पद का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं अगला चिन्ह आता है, वो हमारा था लोप विराम का, लोप विराम, लोप विराम चिन्ह, इसका सिंबल क्या होता है तो लोप विराम चिन्ह, इसकी डिफिनेशन क्या बनती है कि जब कोई कथन, जब कोई कथन अधूरा छोड़ दिया जाता है, जब कोई कथन अधूरा अधूरा छोड़ दिया जाता है, अधूरा छोड़ दिया जाता है तो कि जब कोई कथन अधूरा छोड़ दिया जाता है तो उस कथन का, उस कथन के अंत में, उस कथन के अंत में लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, उस कथन के अंत में लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, चिन्ह का प्रयोग, चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो जब कोई कथन अधूरा छोड़ दिया जाता है तो उस स्थान पर किसका लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि उदाहरण में क्या की परीक्षा के, परीक्षा के, परीक्षा की घड़ी आ गई है, परीक्षा की घड़ी आ गई है, हम करेंगे या मरेंगे, हम करेंगे या मरेंगे। तो वो यहाँ कुछ वाक्य छोड़ रहा है ना, तो किसका लोप विराम चिन्ह का प्रयोग कर रहा है, अब इतना नोट डाउन कर लीजिए।
अगला जो आता है वो था हमारा लाघव चिन्ह। क्या आता है हमारा? लाघव चिन्ह। इसका सिंबल क्या होता है? लाघव। इसकी डिफिनेशन क्या होती है कि किसी शब्द को किसी किसी शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए, संक्षेप में लिखने के लिए, किसी शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो किसी शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, और किसी शब्द को अधूरा छोड़ने के बाद उसमें लोप विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और जब कोई शब्द लिखने में छूट जाता है तो वहां हमारा हंस पद यानी त्रुटिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो किसी शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए लाघव विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि हमारा है, जैसे उदाहरण में हमने लिखा क्या, प ना ना। अब इसको हम किसमें संक्षेप में लिखना है तो किसका फुल फॉर्म क्या हुआ, हमें लिख दिया किसी वर्ड को संक्षेप में लिखने के लिए, तो इसका हुआ पटना नगर निगम। क्या हुआ? पटना नगर निगम। दिस इज शॉर्ट फॉर्म, ये हो गई। इसी तरह हमारा अगला आता है कि डॉक्टर को कैसे लिखते हैं। डॉक्टर तो पूरा कभी लिखते नहीं, जैसे प्रोफेसर हो गया, तो किसी विभाग को संक्षेप में लिखने के लिए किसका लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं अगला जो होता है वो था अपूर्ण विराम चिन्ह। अपूर्ण विराम चिन्ह, इसका सिंबल क्या होता है? अपूर्ण विराम चिन्ह। इसकी डिफिनेशन क्या बनती है कि इसे और क्या कहते हैं, इसे वर्जन चिन्ह भी कहा जाता है। इसे वर्जन चिन्ह चिन्ह भी कहा जाता है। इसे वर्जन चिन्ह भी कहा जाता है। इसका प्रयोग शीर्षक, इसका प्रयोग शीर्षक के स्थान पर किया जाता है। शीर्षक के स्थान पर किया जाता है। उदाहरण जैसे कि कामायनी, इसका प्रयोग एक अध्ययन। कामायनी एक अध्ययन। अगला था गांधी जी ने कहा था। क्या है उदाहरण? गांधी जी ने कहा था, गांधी जी ने कहा था करो या मरो, करो या मरो। तो इसे वर्जन चिन्ह भी कहा जाता है। ये भी, इसका प्रयोग शीर्षक के स्थान पर भी किया जाता है। इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगला जो होता है वो तो हमारे विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह, तो विवरण चिन्ह का सिंबल ये होता है, वो था हमारा उपविराम चिन्ह का, सॉरी अपूर्ण विराम का। तो इसकी डिफिनेशन क्या बनती है कि इसका प्रयोग
इसका प्रयोग अब बहुत कम होता है। क्यों कम होता है? फिर अब बहुत कम होता है। इसका प्रयोग अब बहुत कम होता है। इसका प्रयोग वाक्यांश, तो क्या इसका प्रयोग अब बहुत कम होता है। इसका प्रयोग वाक्यांश के निर्देशक में किसी वाक्यांश के निर्देशक में किसी वाक्यांश के निर्देशक में किसी वस्तु के विवरण में किया जाता है, या फिर सविस्तार के लिए किया जाता है। जैसे उदाहरण देखें तो कि भारत में कई बड़ी बड़ी नदियां हैं। भारत में कई बड़ी बड़ी नदियां हैं। कैसे? अब जैसे कौन से? जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, और सिंधु आदि। अब बात करते हैं तुल्यता सूचक चिन्ह, मतलब कि जो जिसको बोलते हैं बराबर का चिन्ह। तो क्या है तुल्यता सूचक चिन्ह? तुल्यता सूचक चिन्ह, तो इसका प्रयोग इसमें समानता के अर्थ में प्रस्तुत चिन्ह प्रयुक्त होता है। तो समानता के अर्थ में प्रस्तुत चिन्ह प्रयोग होता है, जैसे कि दिन, या फिर बोले तो दिवस, रात्रि, क्या बोले रात्रि, निशा। तो क्या समान के लिए समानता के अर्थ में प्रस्तुत किया जाता है। इसी तरह अगला हमारा अभी बताया था कि रेखांकन या फिर अधोरेखित रेखांकन है, तो रेखांकन जिनको अंडरलाइन इसे बोलते हैं, उसमें क्या आता है। और पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग जैसे किसी भी शब्द की पुनरुक्ति होती है तो उसमें किया जाता है। तो हमारा विराम चिन्ह का पूरा टॉपिक खत्म होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। बाकी जो नेक्स्ट क्लास की होगी वो होगी हमारे वाक्य की। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो वाक्यों का वर्गीकरण कितने में होता है। तो वाक्यों का वर्गीकरण दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है रचना के आधार पर, दूसरा होता है अर्थ के आधार में। इसकी डिटेल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। वही टॉपिक हमारा स्टार्ट हो गया नया। तो इसलिए थैंक यू।